नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के बारे में, लखनऊ जिले की एक विधानसभा सीट को लेकर, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को लेकर और उस विधानसभा सीट का समीकरण क्या है, पूरी चीजें ईमानदारी से आपको बताएंगे। और आपको मैं बता दूं, वर्तमान की सरकार समाजवादी पार्टी से वाकई में डरी हुई है 2027 के चुनाव को लेकर। कुछ लोग कहेंगे नहीं, आप गलत बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। इसीलिए 50,000 वाली योजना की बात हो रही है कि महिलाओं के खाते में चुनाव से पहले 20,000 रुपया भेजा जाएगा और चुनाव के बाद अगर बीजेपी की सरकार बन जाती है तो 10-10 हजार रुपए की 3 किस्त भेजी जाएगी। दोस्तों, अगर पैसा बीजेपी वालों ने नहीं बांटा तो बीजेपी की सरकार आना बहुत मुश्किल है। इसको बीजेपी के लोग भी जानते हैं, क्योंकि जब आप एक एक विधानसभा सीटों पर देखेंगे आंकड़े, समाजवादी पार्टी के दावेदार जिनको सपा समीकरण के तहत टिकट देगी, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई में यार क्या बात आप बता रहे हो। तो चलिए एक सीट का आंकड़ा भी बता देते हैं समाजवादी पार्टी को लेकर के। दोस्तों, लखनऊ जिले की सीट है मलिहाबाद। मलिहाबाद का आम बड़ा मशहूर है। हमारे जिले में जब ठेला कई लगा रहता है और आम का सीजन धीरे धीरे जाने वाला होता है, रहता है सीजन लेकिन धीरे धीरे जाने वाला होता है, तो लोग चिल्लाते हैं ठेले पर, मलिहाबाद वाला आम ले लो, मलिहाबाद वाला आम ले लो। ये सच्चाई है। अब मैं आपको बताता हूं मेन मुद्दे की बात। दोस्तों, मलिहाबाद सुरक्षित विधानसभा सीट है जहां पर सोनू कनौजिया समाजवादी पार्टी से 2022 का चुनाव लड़े थे। 7,745 वोटों से सपा से चुनाव हार गए थे। बीजेपी की श्रीमती जया देवी चुनाव जीती थी। साथियों, जब 2017 में देखेंगे तो समाजवादी पार्टी यहां पर 22,668 वोटों से चुनाव हार गई। राजबाला यहां पर चुनाव हार गई। दोस्तों, 2017 और 2022 सपा 2 बार लगातार हार चुकी है। उसके पहले जीती कब है, यह आपको देखना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर समाजवादी पार्टी से इंदल कुमार चुनाव जीते 2012 में, मात्र 1215 वोटों में। तब की बात अलग थी। कौशल किशोर बड़े नेता माने जाते हैं, जिनको लोकसभा का चुनाव आर.के. चौधरी ने हरा दिया अभी 2024 में। दोस्तों देख सकते हैं। और यहां पर आप देखिए 2007 के चुनाव में समाजवादी पार्टी जीती थी, जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनी थी। मायावती जी की पार्टी से जो कैंडिडेट थे वो 2 नंबर पर रहे। कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी यहां पर 3 नंबर पर रही। कौशल किशोर अब बीजेपी में है। 2002 में दोस्तों कौशल किशोर यहां पर निर्दलीय चुनाव जीते थे 25,535 वोटों से। दोस्तों, यहां पर 1996 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीती। देख सकते हैं समाजवादी पार्टी यहां पर रिपीट कर रही है कई बार। और यहां पर दोस्तों 1993 में समाजवादी पार्टी चुनाव जीती। और मैं आपको बताना चाहूंगा यहां का जातिगत समीकरण क्या है। यहां पर एससी में खास करके पासी आबादी, दोस्तों पासी यहां पर बर्मा लिखते हैं, बर्मा टाइटल लगाते हैं, ज्यादातर चौधरी टाइटल लगाते हैं। चौधरी भी पासी में आता है क्योंकि आर.के. चौधरी भी पासी हैं। और दोस्तों यहां पर जो बर्मा नाम अभी मैं आपको बताऊंगा वो भी पासी समाज से आते हैं। तो कहने का मतलब अलग अलग इलाकों में अलग अलग टाइटल लिखा जाता है। जैसे हमारी ओर लोग सरोज लिखते हैं। तो यहां पर दोस्तों एससी आबादी सबसे ज्यादा है, 1,75,000। मुस्लिम करीब 55,000, यादव करीब 40,000, मौर्य करीब 40,000, क्षत्रिय करीब 20,000, ब्राह्मण करीब 10,000, वैश्य करीब 10,000। ये अनुमानित आंकड़ा है। कुल मिलाकर के इनकी आबादी इसी क्रम में ज्यादा कम है। अब यहां पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी से 3 लोग दावेदारी बहुत मजबूती से कर रहे हैं। और तीनों लोग दोस्तों, राजबाला आपके सामने है, सीएल वर्मा आपके सामने है, और यहां पर सोनू कनौजिया जो पिछली बार चुनाव लड़े थे वे आपके सामने हैं। दोस्तों, यहां पर एक सर्वे आया दैनिक भास्कर का, तो पहले नंबर पर नाम आया है सीएल वर्मा का। सीएल वर्मा कौन है दोस्तों? सीएल वर्मा बहन कुमारी मायावती जी की सरकार के अंदर बहुत काम किए, पार्टी के अंदर बहुत काम किए, और इनको लोकसभा का चुनाव लड़वाया गया था समाजवादी पार्टी के द्वारा मोहन लालगंज लोकसभा क्षेत्र में।
और ये चुनाव हार गए 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन में। उसके बाद 2024 में जो आर.के. चौधरी सांसद बने हैं, अखिलेश यादव ने खुद अपने मुंह से कहा है कि ये तो टिकट मैं सीएल वर्मा जी को दे रहा था, सीएल वर्मा जी अगर लड़े होते तो आज सांसद बन गए होते। लेकिन सीएल वर्मा जी कुछ सोचे होंगे, समझे होंगे, इन्होंने मना कर दिया। आर.के. चौधरी लड़े और चुनाव जीते 70-80 हज़ार वोटों से। आप लोगों ने देखा, समाजवादी पार्टी जीती। तो यहाँ पर मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा, मेरा जो व्यक्तिगत तौर पर मानना है, टिकट तो अखिलेश यादव जीतेंगे, सीएल वर्मा को ही टिकट मिलेगा। बाकी जो लोग दावेदारी कर रहे हैं उनको भी मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर चांस है दोस्तों सीएल वर्मा को ही टिकट मिलेगा। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ पर सीएल वर्मा 64% पर आए थे जब दैनिक भास्कर ने सर्वे किया था। हालांकि दैनिक भास्कर के सर्वे पर टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों, और जीतने को तो कोई भी जीत सकता है, तीनों प्रत्याशी लड़ेंगे तो चुनाव निकाल सकते हैं। क्यों निकाल सकते हैं? सीएल वर्मा देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और जिम्मेदार सब कार्यकर्ता हैं। सीएल वर्मा को मौका मिल सकता है। अब देखिए, बलियाबाद में लोकसभा में सपा को जो वोट मिला 1,15,425, और जब लोकसभा में बीजेपी को दोस्तों इतना वोट मिला है 1,01,229, लोकसभा की तुलना में बीजेपी विधानसभा में और कम होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को मैं आपको बता दूं विश्वास नहीं था सपा चुनाव जीतेगी। अब तो विश्वास भी हो गया है। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में एक बात और रहती है, मोदी को प्लस देखते हैं, क्योंकि अखिलेश प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। यूपी में जो चुनाव होगा अखिलेश बनाम योगी होगा, मोदी से नहीं होगा, भले मोदी जी प्रचार करेंगे। दोस्तों, बक्सी का तालाब देखो, सपा को 1,46,000 वोट मिला, भाजपा को यहाँ पर 1,50,000 वोट मिला। मैं आपको बताना चाहूँगा, देख लीजिएगा मेरा आकलन जो है, यहाँ पर जो जनता की डिमांड है, बक्सी के तालाब में एसवीर लोधी को सबसे ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं टिकट के तौर पर। सरोजनी नगर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, शहरी बेल्ट ज़्यादा है, यहाँ पर बीजेपी चुनाव जीतने की क्षमता ज़्यादा रखती है, इसको मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। पश्चिम में भी भारतीय जनता पार्टी पीछे है। क्यों पीछे है दोस्तों? यहाँ मुस्लिम विधायक समाजवादी पार्टी से हैं और 9 विधानसभा सीटों में समाजवादी पार्टी जीती थी 2022 में। उत्तर में दोस्तों देख सकते हैं, उत्तर में भी बीजेपी का पलड़ा भारी है। बीजेपी को 1,41,000 वोट मिला था। यहाँ पूजा शुक्ला समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। लखनऊ मध्य से रविदास मेहरोत्रा लोकसभा का चुनाव लड़े थे। वैसे समाजवादी पार्टी को परिवर्तन के अनुसार परिवर्तन भी करना चाहिए, जनता की डिमांड है, बाकी करें ना करें। दोस्तों, लखनऊ कैंट में बीजेपी का पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा। मोहनलालगंज में, कहने का मतलब मोहनलालगंज सीट सपा जीत सकती है, लखनऊ मध्य की सीट सपा जीत सकती है, लखनऊ पश्चिम की सीट जीत सकती है, और बक्सी का तालाब जीत सकती है। मलियाबाद 2 यहाँ पर हो गया, लखनऊ पश्चिम 3 हो गया, और यहाँ पर दोस्तों लखनऊ मध्य 4 हो गया, मोहनलालगंज 5। कम से कम दोस्तों 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीत सकती है। वैसे तो जीतने की 6 की भी क्षमता है। तो कहने का मतलब यहाँ से दोस्तों मेरा मानना है सीएल वर्मा जी को मैदान में समाजवादी पार्टी से उतारा जा सकता है। आप लोगों की जो राय हो, आप लोग अपनी राय को बताएं। नमस्कार।